मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन इसे एक मिथक कहा जाएगा कि बुधनी विधानसभा में अब तक हुए उपचुनावों में कांग्रेस की ओर से हमेशा राजकुमार पटेल ही प्रत्याशी रहे हैं, तो वहीं भाजपा की ओर से मोहनलाल शिशिर, शिवराज सिंह चौहान और इस बार रमाकांत भार्गव प्रत्याशी हैं। लेकिन इससे भी दिलचस्प बात तो यह है कि बुधनी सीट पर हुए तीनों उपचुनावों में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की भूमिका रही, या यूं कहें कि उपचुनाव का कारण हमेशा खुद शिवराज सिंह चौहान रहे। इस सीट पर हुआ पहला उपचुनाव 1992 में, दूसरा 2006 में, वहीं तीसरी बार 2024 में उपचुनाव होने जा रहा है। 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और इस बार का कारण भी शिवराज सिंह चौहान ही हैं। आइए जानते हैं बुधनी सीट पर हुए उपचुनाव को लेकर आखिरकार शिवराज का कनेक्शन क्या है और अब क्या हालात बने कि यहां उपचुनाव कराने पड़े। सबसे पहले बात करेंगे 1992 की। 1992 में पहली बार इसलिए उपचुनाव हुए क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार में कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1990 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बुधनी से चुनाव लड़ा और वो वहां से विधायक बने। साल 91 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने विदिशा और लखनऊ सीट से चुनाव लड़ा। जीत के बाद उन्होंने विदिशा सीट से इस्तीफा दिया। इससे वहां पर उपचुनाव की स्थिति बनी। इस बार भाजपा नेतृत्व ने युवा विधायक शिवराज सिंह चौहान को इस जिम्मेदारी के लिए चुना और उन्हें मौका दिया गया। विदिशा से सांसद चुने जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। सीट खाली होने पर 1992 में हुए उपचुनावों में भाजपा की ओर से मोहनलाल शिशिर ने चुनाव लड़ा। मुख्यमंत्री के तौर पर यह चुनाव लड़ा गया। 2005 में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश भेजा। विधायक दल के नेता के रूप में उनका नाम आया। इसके बाद वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इस दौरान बुधनी विधानसभा सीट से तत्कालीन विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत ने इस्तीफा दिया। ये सीट खाली की ताकि शिवराज सिंह चौहान यहां से चुनाव लड़ सके। इसके बाद 2006 में हुए उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री भी थे, बुधनी सीट से उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव लड़ा भी और यहां जीत भी दर्ज की। सांसद बनने के बाद आखिर इस बार शिवराज ने इस्तीफा दिया, तब कहीं जाकर 2023 में तीसरी बार ये चुनाव हो रहे हैं। आइए वजह विस्तार से जान ले। विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा सीट से चुनाव जीते, विधायक बने, लेकिन भाजपा की ओर से इस बार उन्हें मुख्यमंत्री का दायित्व नहीं सौंपा गया। ऐसे में उनके केंद्र में जाने की चर्चा शुरू हो गई। साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा से चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की। शिवराज फिर से सांसद चुने गए। इसके बाद केंद्र की मोदी सरकार ने उन्हें पंचायत और ग्रामीण विकास कृषि मंत्री बना दिया। सांसद बनने के कारण शिवराज को विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद फिर बुधनी सीट पर उपचुनाव की स्थिति बन गई। इस उपचुनाव में भाजपा ने रमाकांत भार्गव पर भरोसा जताया। तो तीसरी बार भी जो उपचुनाव हुए उसकी वजह शिवराज सिंह चौहान ही थे। बुधनी सीट पर अब तक जितने भी उपचुनाव हुए हैं, इनमें भाजपा की ओर से हर बार प्रत्याशी बदले गए, लेकिन इसे एक संयोग कहा जा सकता है कि इस सीट पर पिछले 2 उपचुनावों और आगामी उपचुनाव में कांग्रेस ने एक ही व्यक्ति को चुना है, अपना उम्मीदवार बनाया है, और वो है राजकुमार पटेल। हालांकि पिछले दोनों उपचुनाव में राजकुमार पटेल को हार का सामना करना पड़ा था। पटेल 1992 में भाजपा के मोहनलाल शिशिर से 580 वोटों से, 2006 के उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान से 36,500 वोटों से हार गए थे। इस बार कौन जीतेगा ये तो 23 नवंबर को आने वाला चुनाव परिणाम ही बताएगा। लेकिन बता दें कि राजकुमार पटेल साल 1993 और 98 तक विधायक भी रह चुके हैं। दिग्विजय सिंह की सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री भी बनाए गए थे। उनके बड़े भाई देव कुमार पटेल ने 1998 से 2003 तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। उपचुनाव में भाजपा की बढ़त कांग्रेस को जीत का इंतजार है। दोनों
अपने अपने किले को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। बुधनी में अब तक हुए उपचुनाव में भाजपा अजेय रही है, बढ़त बनाए रखी है। ये भी कह सकते हैं कि बुधनी अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन चुका है। वहीं कांग्रेस तीसरे उपचुनाव में जीत की उम्मीद कर रही है और इस गढ़ को ढहाने की, इस किले को ढहाने की कोशिश कर रही है। बुधनी विधानसभा में दोनों उपचुनाव भाजपा शासनकाल में हुए। तीसरा उपचुनाव के दौरान प्रदेश में भाजपा की ही सरकार है। अगर भाजपा इस बार भी जीतती है तो वो 3-0 की अजेय बढ़त बना लेगी। वहीं अगर कांग्रेस जीती तो मुकाबला 2-1 का हो जाएगा और ये वाकई दिलचस्प हो सकता है। भाजपा कांग्रेस के साथ सपा भी इस बार मैदान में है। बता दें कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने दस्तक दी है। अब तक मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होता आया, लेकिन इस बार केंद्र में कांग्रेस से नाराज सपा ने यहां पर एक बागी नेता अर्जुन आर्य को चुना है और उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। तो इस बार सपा भी मैदान में है। ऐसे में कह सकते हैं कि बुधनी में त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।